राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। यह उत्सव देखिय भरी लोचन, सोई कछु करहु मदन मद मोचन। काम जारी रति कहूँ बरु दीन्हा, कृपा सिंधु यह अति भल कीन्हा। सासत करी पुनि करहि पसाऊ, नाथ प्रभुन कर सहज सुभाऊ। पार्वती तबु कीन अपारा, करहूँ तासु अब अंगीकारा। हे कामदेव के मद को चूर करने वाले, आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे सब लोग इस उत्सव को नेत्र भरकर देखें। हे कृपा के सागर, कामदेव को भस्म करके आपने रति को जो वरदान दिया सो बहुत ही अच्छा किया। सभी देवता भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कर रहे हैं और ये सब बातें कह रहे हैं। हे नाथ, श्रेष्ठ स्वामियों का यही स्वभाव ही है कि पहले वे दंड देते हैं और फिर कृपा किया करते हैं। जैसे आपने पहले कामदेव को भस्म कर दिया और फिर उनकी पत्नी को वरदान दे दिया। तब देवन दुंदुभि बजाई, सुनि विधि विनय समुझी प्रभु बानी। ऐसे ही हो कहा सुख मानी। तब देवन दुंदुभि बजाई, बरसि सुमन जय जय सुर साई। अवसरु जानि सप्त ऋषि आए, तुरत ही विधि गिरि भवन पठाए। प्रथम गए जहाँ रही भवानी, बोले मधुर बचन छल सानी। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचनों को याद करके शिव जी ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, ऐसा ही हो। तब देवताओं ने नगाड़े बजाए और फूलों की वर्षा करके जय हो देवताओं के स्वामी की जय हो ऐसा कहने लगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। उचित अवसर जानकर सप्तर्षि आए और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिमाचल के घर भेज दिया। वे पहले वहाँ गए जहाँ पार्वती जी थीं और उनसे छल से भरे मीठे अर्थात विनोद युक्त आनंद पहुँचाने वाले वचन बोले। कहा हमार न सुनहु तब नारद के उपदेश, अब भा झूठ तुम्हारपन जार्यु काम महेश। नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी, अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव जी ने काम को ही भस्म कर डाला। मास पारायण तीसरा विश्राम। सुनी बोली मुस्काई भवानी, उचित कहो मुनि बर विज्ञानी। तुम्हरे जान कामु अब जारा, अब लगे शंभु रहे सभिकारा। यह सुनकर पार्वती जी मुस्कुराकर बोली, हे विज्ञानी मुनिवरों, आपने उचित ही कहा। आपकी समझ में शिव जी ने कामदेव को अब जलाया है। अब तक तो वे विकार युक्त ही रहे, कामी रहे। हमरे जान सदा शिव जोगी, अज अनवद्य अकाम अभोगी। जौ मैं शिव से ये अस जानी, प्रीति समेत कर्म मन बानी। किंतु हमारी समझ से तो शिव जी सदा से ही योगी, अजन्मा, अनिंद्य, जिनकी कोई निंदा ना करे और जिनका कभी जन्म नहीं होता, काम रहित, जिनके अंदर काम है ही नहीं और भोगहीन है। और यदि मैंने शिव जी को ऐसा समझकर ही मन वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है, तो हमार पन सुनहु मुनीसा, करिहहि सत्य कृपा निधि ईसा। तुम जो कहा हर जारेउ मारा, सोयति बड़ अविवेकु तुम्हारा। तात अनल कर सहज सुभाऊ, हिमत ही निकट जाय नहीं काऊ। गए समीप सो अवसि न साई, असि मन मथ महेश की नाई। तो हे मुनीश्वरों सुनिए, वे कृपा निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे
आपने जो ये कहा कि शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया, यही आपका बड़ा भारी अविवेक है। हे तात, अग्नि का तो सहज स्वभाव ही है कि पाला उसके समीप कभी जा ही नहीं सकता, और जाने पर वह अवश्य ही नष्ट हो जाएगा। महादेव और कामदेव के संबंध में भी यही न्याय समझना चाहिए। हिया हर से मुनि बचन सुनी, देखी प्रीति विश्वास, चले भवानी है नाई सिर, गए हिमाचल पास। पार्वती के वचन सुनकर और उनका प्रेम तथा विश्वास देखकर मुनि हृदय में बड़े प्रसन्न हुए। वे भवानी को सिर नवाकर चल दिए और हिमाचल के पास पहुँचे। सब प्रसंग गिरिपति सुनावा, मदन दहन सुनी अति दुख पावा। बहुरी कहऊ रति कर बरदाना, सुनि हिमवंत बहुत सुख माना। उन्होंने पर्वतराज हिमालय को सब हाल सुनाया। कामदेव को भस्म होना सुनकर हिमाचल बहुत दुखी हुए। फिर मुनियों ने रति के वरदान की बात कही। उसे सुनकर हिमवान ने बहुत सुख माना। हृदय विचारी शंभु प्रभुताई, सादर मुनि बर लिए बोलाई। सुदिनु सुनखतु सुघरी सोचाई, बेगी वेद विधि लगन धराई। पत्री सप्त ऋषिन सोई दीन्ही, गहि पद बिनय हिमाचल कीन्ही। जाई विधि तिन दीन्हि स्वपाती, बाचत प्रीति न हृदय समाती। शिवजी के प्रभाव को मन में विचार कर हिमाचल ने श्रेष्ठ मुनियों को आदरपूर्वक बुला लिया और उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी शोधवाकर वेद की विधि के अनुसार शीघ्र ही लग्न निश्चित कराकर लिखवा लिया। फिर हिमाचल ने वह लग्न पत्रिका सप्तर्षियों को दे दी और चरण पकड़कर उनकी विनती की। उन्होंने जाकर वह लग्न पत्रिका ब्रह्मा जी को दी। उसको पढ़ते समय उनके हृदय में प्रेम समाता नहीं था। लगन बाची अज सब ही सुनाई, हर से मुनि सब सुर समुदाई। सुमन वृष्टि नभ बाजन बाजे, मंगल कलश दसहु दिशि साजे। ब्रह्मा जी ने लग्न पढ़कर सबको सुनाया। उसे सुनकर सब मुनि और देवताओं का सारा समाज हर्षित हो गया। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे और दसों दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए। लगे सवारन सकल सुर, वाहन विविध विमान। होहि सगुन मंगल सुभद, करहि अपछरा गान। सब देवता अपने भांति भांति के वाहन और विमान सजाने लगे। कल्याणप्रद मंगल शकुन होने लगे और अप्सराएं गाने लगीं। और शिव जी की बारात तो सबसे अजीब है ही। देखिएगा अभी आगे कि इस बारात में कौन कौन जाता है। शिव ही शंभुगन करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोरु संवारा। कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पटके हरि छाला। जरा शिव जी का वेश तो देखिए। शिव जी के गढ़ शिव जी का श्रृंगार करने लगे। जटाओं का मुकुट बनाकर उन पर सांपों का मौर सजाया गया। शिव जी ने सांपों के ही कुंडल और कंकण पहने, शरीर पर विभूति रमाई और वस्त्र की जगह बाघंबर लपेट दिया। अब ऐसा दूल्हा और कहीं पे देखने को नहीं मिलेगा। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपबीत भुजंगा। गरल कंठ उर नर सिर माला, अशिव बेश शिव धाम कृपाला। कर त्रिशूल अरु डमरु बिराजा, चले बसहा चढ़ी बाजहि बाजा। देख शिवहि सुर त्रिय मुस्काही, बरलायक दुल्हन जग नाही। शिव जी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, तीन नेत्र, सांपों का जनेऊ, गले में विष और छाती पर नरमुंडों की माला थी। इस प्रकार उनका वेश अशुभ होने पर भी वे कल्याण के धाम और कृपालु हैं।
एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में डमरू सुशोभित है। शिवजी बैल पर चढ़कर चले, बाजे बज रहे हैं। शिवजी को देखकर देवांगनाएं मुस्कुरा रही हैं और कहती हैं कि इस वर के योग्य दुल्हन संसार में नहीं मिलेगी। विष्णु बिरंची आदि सुर ब्राता, चढ़ी चढ़ी वाहन चले बराता। सुर समाज सब भांति अनूपा, नहीं बरात दूल्हा अनुरूपा। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं के समूह अपने अपने वाहनों पर चढ़कर बारात में चले। देवताओं का समाज सब प्रकार से अनुपम था, पर दूल्हे के योग्य बारात नहीं थी। कैसा दूल्हा और कैसी बारात। विष्णु कहा अस भी हसी तब, बोली सकल दिसिराज। बिलग बिलग होई चलहु सब, निज निज सहित समाज। तब विष्णु भगवान ने सब दिक्पालों को बुलाकर हंसकर ऐसा कहा, सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर चलो। बर अनुहारी बरात न भाई, हंसी करहे हो परपुर जाई। विष्णु बचन सुनी सुर मुस्काने, निज निज सेन सहित विल गाने। हे भाई, हम लोगों की यह बारात वर के योग्य नहीं है, क्या पराये नगर में जाकर हंसी कराओगे। विष्णु भगवान की बात सुनकर देवता मुस्कुराए और वे अपनी अपनी सेना सहित अलग हो गए। मन ही मन महेश मुस्काही, हरि के विज्ञ बचन नहीं जाही। अति प्रिय बचन सुनत प्रिय के रे, भृंगी प्रेरी सकल गण टेरे। महादेव मन ही मन मुस्काते हैं कि वह भगवान विष्णु के व्यंग वचन नहीं छूटते। अपने प्यारे विष्णु भगवान के इन अति प्रिय वचनों को सुनकर शिव जी ने भी भृंगी को भेजकर अपने सब गणों को बुलवा लिया। शिव अनुशासन सुनि सब आए, प्रभु पद जलज शीस तिन्ह नाए। नाना वाहन नाना बेखा, बिहसे शिव समाज निज देखा। शिव जी की आज्ञा सुनते ही सब चले आए और उन्होंने स्वामी के चरण कमलों में सिर नवाया। तरह तरह की सवारियों और तरह तरह के वेख वाले अपने समाज को देखकर शिव जी हंसे। कौ मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर कौ बहुपद बाहू। विपुल नयन कौ नयन बिहीना, हृष्ट पुष्ट कौ अति तन खीना। तन खीन कौ अति पीन, पावन कौ अपावन गति धरे। भूषण कराल कपाल कर, सब सद्य सोनित तन भरे। खर स्वान सुअर श्रृकाल मुख गण, बेख अगणित को गने। बहुजिनत प्रेत पिशाच, जोगी जमात वर्णत नहीं बने। कोई बिना मुख का है, किसी के बहुत से मुख हैं। कोई बिना हाथ पैर का है तो किसी के कई हाथ पैर हैं। किसी के बहुत आँखें हैं तो किसी के एक भी आँख नहीं है। कोई बहुत मोटा ताजा है तो कोई बहुत दुबला पतला है। कोई बहुत दुबला, कोई बहुत छोटा तो कोई बहुत मोटा। कोई पवित्र और कोई अपवित्र वेश धारण किए हुए है। भयंकर गहने पहने, हाथ में कपाल लिए हैं और सब के सब शरीर में ताज़ा खून लपेटे हुए हैं। गधे, कुत्ते, सुअर और सियार के से उनके मुख हैं। गणों के अनगिनत वेशों को कौन गिने। बहुत प्रकार से प्रेत, पिशाच और योगिनियों की जमातें हैं, उनका वर्णन करते नहीं बनता। नाचहि गावहि गीत परम, तरंगी भूत सब देखत अति विपरीत। बोलहि बचन विचित्र विधि, भूत प्रेत नाचते और गाते हैं। वे सब बड़े मौजी हैं, देखने में बहुत ही बेढंगे जान पड़ते हैं और बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं। जस दूल्हा तसी बनी बराता, कौतुक विविध हो ही मग जाता। इहाँ हिमाचल रचे बिताना, अति विचित्र नहीं जाई बखाना। जस दूल्हा तसी बनी बराता,
कौतुक विविधि हो ही मग जाता, यहाँ हिमाचल रचेऊ बिताना, अति विचित्र नहीं जाई बखाना। जैसा दूल्हा है अब वैसी ही बारात बन गई है। मार्ग में चलते हुए भांति भांति के तमाशे होते जाते हैं। इधर हिमाचल ने ऐसा विचित्र मंडप बनाया कि जिस शैल सकल जहाँ लगी जग माही, लघु विशाल नहीं बरनि सिराही। बन सागर सब नदी तलावा, हिमगिरी सब कहूँ नेवत पठावा। जगत में जितने छोटे बड़े पर्वत थे जिनका वर्णन करके पार नहीं मिलता, तथा जितने वन समुद्र नदियाँ और तालाब थे, हिमाचल ने सबको नेवता भेजा। काम रूप सुंदर तनधारी, सहित समाज सहित बर नारी। गए सकल तुही ना चल गेहा, गावही मंगल सहित स्नेहा। प्रथम ही गिरी बहु ग्रह संवराए, जथा जोगु तहाँ तहाँ सब छाए। पुर शोभाव अवलोकि सुहाई, लागई लघु बिरंच निपुनाई। वे सब अपने अपने इच्छा रूप धारण करने वाले, अर्थात जो नदी पर्वत वन ये सब थे, ये अपनी अपनी इच्छा के अनुसार रूप धारण करने वाले सुंदर शरीर धारण कर सुंदरी स्त्रियों और समाजों के साथ हिमाचल के घर गए। सभी स्नेह सहित मंगल गीत गाते हैं। हिमाचल ने पहले से ही बहुत से घर सजवा रखे थे। यथायोग्य उन स्थानों पर सब लोग उतर गए। नगर की सुंदर शोभा देखकर ब्रह्मा जी की रचना चातुरी भी तुच्छ लगती थी, अर्थात ब्रह्मा जी ऐसी रचना नहीं कर सकते जैसी उन्होंने की थी। लघु लाग विधि की निपुणता, अवलोकि पुर शोभा सही। बन बाग कूप तडाग सरिता, सुभग सब सक को कही। मंगल विपुल तोरण पताका, केतु ग्रह ग्रह सोहही। बनिता पुरुष सुंदर चतुर, छवि देखी मुनि मन मोहही। नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा की निपुणता सचमुच तुच्छ लगती है। वन बाग कुएं तालाब नदियाँ सभी सुंदर हैं, उनका वर्णन कौन कर सकता है। घर घर बहुत से मंगल सूचक तोरण और ध्वजा पताकाएं झंडे सुशोभित हो रहे हैं। वहाँ के सुंदर और चतुर स्त्री पुरुषों की छवि देखकर मुनियों के भी मन मोहित हो जाते हैं। जगदम्बा जहाँ अवतरी, सो पुरु बरन की जाय। रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख, नित नूतन अधिकार। जिस नगर में स्वयं जगदम्बा ने अवतार लिया, क्या उसका वर्णन हो सकता है। वहाँ रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख नित नित नए बढ़ते जाते हैं। नगर भी नित नए बढ़ते जाते हैं। नगर निकट बारात सुनी आई, पुरखर भरु शोभा अधिकाई। करी बनाव सजी बाहन नाना, चले लेन सादर अगवाना। बारात को नगर के निकट आई सुनकर नगर में चहल पहल मच गई, जिससे उसकी शोभा बढ़ गई। अगवानी करने वाले लोग बनाव श्रृंगार करके तथा नाना प्रकार की सवारियों को सजाकर आदर सहित बारात को लेने चले। हिय हर से सुर सेन निहारी, हरिह देखी अति भय सुखारी। शिव समाज जब देखन लागे, बिडरि चले बाहन सब भागे। धरि धीरजु तहाँ रहे सयाने, बालक सब लय जीव पराने। गए भवन पूछी पितु माता, कहीं बचन भय कंपित गाता। देवताओं के समाज को देखकर सब मन में प्रसन्न हुए और विष्णु भगवान को देखकर तो बहुत ही सुखी हुए, किंतु जब शिव जी के दल को देखने लगे तब तो उनके सब वाहन सवारियों के हाथी घोड़े रथ के बैल आदि डरकर भाग चले।
कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धीरज धरकर वहां डटे रहे। लड़के तो सब अपने प्राण लेकर भागे। घर पहुंचने पर जब माता पिता पूछते हैं तब वे भय से कांपते हुए शरीर से ऐसा वचन कहते हैं। कहिय काह कही जाई न बाता, जम कर धार किधौ बरियाता। बारू बौरा बसहु असवारा, ब्याल कपाल विभूषण छारा। क्या कहें, कोई बात कही नहीं जाती। यह बारात है या यमराज की सेना। दूल्हा पागल है और बैल पर सवार है। सांप, कपाल और राख ही उसके गहने हैं। तन छार ब्याल कपाल भूषण, नगन जटिल भयंकरा। संग भूत प्रेत पिशाच जोगिनी, विकट मुख रजनी चरा। जो जियत रही बारात देखत, पुण्य बढ़ते ही कर सही। देखी सो उमा विबाहु, घर घर बात असी लरिकन कहीं। दूल्हे के शरीर पर राख लगी है, सांप और कपाल के गहने हैं। वह नंगा, जटाधारी और भयंकर है। उसके साथ भयानक मुख वाले भूत प्रेत पिशाच योगिनियां और राक्षस हैं। जो बारात को देखकर जीता बचेगा अर्थात जीवित बचेगा, सचमुच उसके बड़े ही पुण्य हैं और वह पार्वती का विवाह देखेगा। लड़कों ने घर घर यही बात कही। समुझी महेश समाज सब, जननी जनक मुस्काहे। बाल बुझाए विविध विधि, निडर हो डरु नाही। महेश्वर का समाज समझकर सब लड़कों के माता पिता मुस्कुराते हैं। उन्होंने बहुत तरह से लड़कों को समझाया कि निडर हो जाओ, डर की कोई बात नहीं है। लय अगवान बारात ही आए, दिए सब ही जनवास सुहाए। मैना शुभ आरती संवारी, संग सुमंगल गावही नारी। अगवान लोग बारात को लिवा लाए। उन्होंने सबको सुंदर जनवासे ठहरने को दिए। मैना ने शुभ आरती सजाई और उनके साथ की स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगीं। मित्रों, अब आगे की कथा अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, जय जय उमा महेश की जय हो।